श्री महागणाधिपतये नमः। आज मैं सनातनी विद्वानों के द्वारा अवलोकित की गई मास गणना के बारे में बात करना चाहता हूँ। सनातनी ऋषि महर्षि सदा ही तिथियों से चलते हैं। तिथियों का भान हमें चंद्र की कलाओं से होता है। हम सनातनी वर्ष का आरंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से मानते हैं। हमारे 12 मासों के नाम हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ एवं फागुन। अगहन को कभी कभी मार्गशीर्ष भी कहा जाता है। हम वर्ष का आरंभ चैत्र मास से इसलिए मानते हैं क्योंकि चैत्र माह में ही वसंत ऋतु का आरंभ भी होता है। नया संवत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होता है, जो कि मार्च के महीने में पड़ता है। रोम के पुराने कैलेंडर में भी वो लोग नए वर्ष का आरंभ मार्च महीने से ही मानते थे। आज यूरोप में जिस कैलेंडर का अनुसरण किया जाता है वो रोम से ही लिया गया है। रोम में जो पुराना कैलेंडर होता था उसमें केवल 10 महीने ही होते थे। वह 10 महीने मार्च से शुरू होते थे और दिसंबर तक पूर्ण हो जाते थे। पुराने रोमन कैलेंडर में केवल 304 दिन होते थे, अर्थात रोम के लोग केवल वर्ष के 304 दिनों को कैलेंडर के महीनों में गिनते थे। पर एक वर्ष में तो 365 दिन होते हैं, तो बाकी बचे हुए 61 दिनों को वे कैलेंडर में गिनते ही नहीं थे, अर्थात 61 दिनों को वे किसी महीने में नहीं रखते थे। दिसंबर के उपरांत जो 61 दिन आते थे वो ठंड की ऋतु के होते थे। रोमन्स इन 61 दिनों को हाइम्स कहते थे। हाइम्स लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शीत ऋतु। रोमन मार्च को मार्शियस कहते थे और मार्च या मार्शस को वर्ष का प्रथम मास मानते थे। उन लोगों ने मार्च महीने का नाम अपने युद्ध के देवता मार्स के नाम पर मार्शियस रखा हुआ था। जब मार्शियस महीने का आरंभ होता था तब उनके यहाँ भी वसंत ऋतु चल रही होती थी। उनका मानना था कि वर्ष का आरंभ मार्शियस महीने में इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये वो सीजन होता है जब खेती बाड़ी शुरू की जाती है। शीत ऋतु के बाद मार्शियस महीने के वसंत ऋतु में व्यापार तथा यात्राएं पुनः आरंभ की जाती हैं। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि भारत में आदिकाल से ही वर्ष का आरंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से माना जाता रहा है, और क्योंकि पहले पूरे विश्व में सनातन धर्म फैला हुआ था इसलिए रोम में भी वो लोग वर्ष का आरंभ उसी दिन से मानते थे जिस दिन से हम मानते थे। धीरे धीरे सनातन धर्म रोम से लुप्त हो गया, पर रोम के लोगों को ये अवश्य याद रहा कि वर्ष की शुरुआत चैत्र में करनी है, इसलिए वो लोग मार्च में ही न्यू ईयर मनाते रहे। चैत्र मास और मार्च मास लगभग एक साथ ही पड़ते हैं, केवल कुछ दिनों का आगे पीछे होता है। रोम के लोग पहले 1 मार्च को वर्ष का आरंभ मानते थे, अर्थात मार्च में भी वो लोग 1 मार्च को हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट करते थे। अर्थात रोम के लोग हमारा ही अनुसरण करते थे। रोम के लोगों ने पहले 4 महीनों के नाम अपने देवी देवताओं पर रखे हुए थे और अपने 5वें से 10वें महीने का नाम गिनती पर रखे हुए थे। जुलाई को वो लोग पहले क्विंटिलिस कहते थे क्योंकि क्विंटस का अर्थ 5 होता है। अगस्त को वो लोग सिक्सटिलिस कहते थे क्योंकि 6 का अर्थ 6 होता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 7वें महीने का नाम उन लोगों ने संस्कृत से नकल करके सप्तम्बर रखा था। 8वें महीने का नाम उन लोगों ने संस्कृत शब्द अष्ट या अक्ट को, मेरा मतलब अष्ट को अपभ्रंश कर अक्ट पर अक्टूबर रखा था। नवम से नकल करके नवंबर नाम रखा था तथा दशम से नकल करके दशंबर नाम रखा था। पहले वो लोग दशंबर ही कहते थे, पर धीरे धीरे संस्कृत के अज्ञान के कारण दिसंबर बोलने लगे, तो रोम ने संस्कृत भाषा से नकल करके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तथा दशंबर नाम रखे हुए थे, जो कि पूरे यूरोप में आज माने जाते हैं। पर भारत के बहुत से लोग संस्कृत भाषा की श्रेष्ठता को नहीं समझते। वर्ष 713 ईसा पूर्व में रोम के राजा नोमा पोम्पिलस ने ठंड के 61 दिनों को जनवरियस तथा फरवरियस महीनों का नाम दिया, जिन्हें आजकल जनवरी तथा फरवरी नाम से पुकारते हैं। पर फिर भी वर्ष का आरंभ वो लोग मार्शियस या मार्च से ही मानते रहे।
अगले 560 वर्षों तक रोम में मार्च में ही हैप्पी न्यू ईयर मानते थे। रोम में हर वर्ष 2 महामंत्रियों को चुना जाता था। महामंत्रियों को कंसूल कहा जाता था। पूरे रोम के लोगों को धन संपत्ति के आधार पर 189 भागों में विभाजित किया गया था। बहुत अधिक संपत्ति वाले लोगों को 18 टुकड़ियों में रखा गया था। उसके बाद उनसे कम पर ठीक ठाक रूप से अधिक संपत्ति वाले लोगों को 80 टुकड़ियों में बांटा गया था। फिर साधारण रूप से अधिक संपत्ति वाले लोगों को 20 टुकड़ियों में बांटा गया था। फिर मध्यम मात्रा में संपत्ति रखने वालों को 20 टुकड़ियों में बांटा गया था। थोड़ी अल्प संपत्ति रखने वालों को 20 टुकड़ियों में तथा निर्धन लोगों को 30 टुकड़ियों में बांटा गया था। सबसे निर्धन लोगों को 1 टुकड़ी में अलग रखा गया था। इस प्रकार सबसे अधिक संपत्ति रखने वाली 18 टुकड़ियों को इक्वाइड टुकड़ियाँ कहा जाता था। तदुपरांत उनसे कम संपत्ति वालों को फर्स्ट क्लास टुकड़ी कहा जाता था। इसी तरह सेकंड क्लास टुकड़ियाँ, थर्ड क्लास टुकड़ियाँ, फोर्थ क्लास टुकड़ियाँ, फिफ्थ क्लास टुकड़ियाँ तथा अंत में सबसे निर्धन लोगों की टुकड़ी होती थी। इक्वाइड्स की 18 टुकड़ियाँ, फर्स्ट क्लास की 80 टुकड़ियाँ, सेकंड क्लास की 20 टुकड़ियाँ, थर्ड क्लास की 20 टुकड़ियाँ, फोर्थ क्लास की 20 टुकड़ियाँ, फिफ्थ क्लास की 30 टुकड़ियाँ तथा निर्धनतम क्लास की 1 टुकड़ी होती थी। इस प्रकार कुल 189 टुकड़ियाँ होती हैं। प्रत्येक टुकड़ी का एक मत अर्थात एक वोट होता था। तो महामंत्रियों के चुनाव में सबसे पहले इक्वाइड टुकड़ियाँ अपना मतदान करती थीं। तदंतर फर्स्ट क्लास टुकड़ियाँ मतदान करती थीं। तदंतर सेकंड क्लास टुकड़ियाँ, तदंतर थर्ड क्लास टुकड़ियाँ, तदंतर फोर्थ क्लास टुकड़ियाँ अपना मतदान करती थीं। फिफ्थ क्लास की 30 टुकड़ियाँ तथा निर्धनतम टुकड़ी की बारी अधिकतर आती ही नहीं थी, क्योंकि तब तक किन्हीं 2 महामंत्रियों के प्रत्याशियों को आधे से अधिक अर्थात 95 मत मिल चुके होते थे। यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि एक टुकड़ी का एक मत होता था, अर्थात एक टुकड़ी में जितने भी लोग हैं उन सब के अलग अलग मत नहीं हुआ करते थे, अपितु एक टुकड़ी का ही एक मत हुआ करता था। तो 189 टुकड़ियों का आधा करेंगे तो 95 होता है। 95 वोट में बहुमत प्राप्त हो जाता था। और जहाँ पर किन्हीं 2 महामंत्री प्रत्याशियों को 95 मत मिल जाते थे, वहाँ पर उन 2 प्रत्याशियों को महामंत्री मान लिया जाता था और चुनाव को उसी समय रोक दिया जाता था, क्योंकि बची हुई टुकड़ियाँ मिलकर भी अगर किसी एक प्रत्याशी को ही मत दें तो भी वह 95 मत प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो ये मतदान जनवरी तथा फरवरी महीने में होता था और हैप्पी न्यू ईयर के दिन नए महामंत्री अपना पदभार ग्रहण करते थे, अर्थात 1 मार्च को। ध्यान देने वाली बात है कि रोम के लोग पहले 1 मार्च को हैप्पी न्यू ईयर मनाते थे और उसी दिन दोनों चुने गए नए महामंत्री अपना पदभार ग्रहण करते थे। पर वर्ष 154 ईसा पूर्व में रोम को सिगीडा राज्य से संकट लगने लगा, क्योंकि सिगीडा की सेनाएं अपना क्षेत्र बढ़ा रही थीं। रोम ने निर्णय लिया कि सिगीडा से युद्ध लड़ना होगा। उस वर्ष रोम राज्य में अगले वर्ष के महामंत्रियों को चुनने के लिए दिसंबर में ही चुनाव हुए, क्योंकि वर्ष समाप्त होने वाला था। महामंत्री का कार्यकाल 1 वर्ष का होता था और 31 दिसंबर को महामंत्रियों का काल समाप्त होने वाला था। जनवरी में ही युद्ध लड़ने की आवश्यकता थी, इसलिए आनन फानन में दिसंबर में ही चुनाव हुए और दोनों नए महामंत्रियों ने 1 जनवरी को ही अपना पदभार ग्रहण कर लिया। रोम में वर्ष प्रारंभ होने के पहले दिन ही महामंत्री अपना पदभार ग्रहण करते थे, जो कि 1 मार्च को होता था। पर उस वर्ष क्योंकि महामंत्रियों ने 1 जनवरी को पदभार ग्रहण कर लिया था, इसलिए उस समय ऐसा मान लिया गया कि 1 जनवरी को औपचारिक रूप से नया वर्ष आरंभ हो गया है। उसी वर्ष से फिर सितंबर अक्टूबर में चुनाव होने लगे और फिर महामंत्री 1 जनवरी से अपना पदभार ग्रहण करने लगे। धीरे धीरे रोम के लोगों ने 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर मनाना आरंभ कर दिया, क्योंकि उन लोगों ने 1 जनवरी को औपचारिक रूप से तो न्यू ईयर घोषित कर ही दिया था। अब क्योंकि रोम 1 जनवरी को अपना हैप्पी न्यू ईयर मनाता था, इसलिए यूरोप के अधिकांश भागों में भी 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर मनाया जाने लगा। तो फिर 4वीं शताब्दी तक यूरोप में 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर मनाया जाता रहा। फिर 5वीं शताब्दी में धीरे धीरे क्रिश्चियन धर्म यूरोप में फैलने लगा और 7वीं शताब्दी आते आते पूरे यूरोप में क्रिश्चियन पंथ फैल गया।
तब जब पूरे यूरोप में हिंसापूर्वक क्रिश्चियन पंथ फैलाया गया, तब पूरे यूरोप भर के चर्चों ने कहा, वहाँ के लोगों को कहा कि 25 मार्च को न्यू ईयर मनाना है। अर्थात वहाँ के चर्च ने वहाँ के लोगों को 25 मार्च को न्यू ईयर मनाने का आदेश दिया। 25 मार्च को चर्च ने इसलिए चुना क्योंकि 25 मार्च को क्रिश्चियन भविष्यवाणी दिवस के रूप में मानते हैं, जिसे वो डेट ऑफ अनंसिएशन भी कहते हैं। क्रिश्चियन लोगों का मानना है कि 25 मार्च को ही देवदूत आर्चएंजल गैब्रियल ने जीसस की माता मैरी को आकर यह बताया था कि उनका बेटा जीसस होगा, जिसे गॉड ने यूरोप में क्रिश्चियनिटी का प्रसार करने के लिए भेजा है। तो चर्च के आदेश के अनुसार यूरोप के अधिकतर भागों में हैप्पी न्यू ईयर 25 मार्च को मनाया जाने लगा। 31 दिसंबर के बाद वो लोग 1 जनवरी तो गिनते थे, पर अगले वर्ष की नहीं बल्कि उसी वर्ष की। उदाहरण के लिए 31 दिसंबर सन 850 के बाद वो लोग 1 जनवरी सन 850 ही मानते थे और 25 मार्च को जाकर हैप्पी न्यू ईयर मनाते थे। अर्थात 24 मार्च सन 850 के बाद 25 मार्च सन 851 मानते थे। अगले सहस्र वर्षों तक पूरे यूरोप में अधिकतर देशों में वो लोग नव वर्ष 25 मार्च को ही मनाते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा मार्च के अंतिम के 2 सप्ताह में ही पड़ता है। चर्च ने 25 मार्च को ही भविष्यवाणी दिवस मनाना शुरू किया क्योंकि क्रिश्चियन यहूदी पंथ से निकले हुए हैं। यहूदी पंथ बेबीलोनिया और सुमेरी रीतियों से प्रभावित है। सुमेरी लोग 21 मार्च के बाद जब अमावस्या का अगला दिन होता था, अर्थात शुक्ल प्रतिपदा को, तब वह नव वर्ष अकीटी के रूप में मनाते थे। यही रीति बेबीलोनिया ने भी ग्रहण की थी तथा बेबीलोनिया से प्रभावित होकर यही रीति यहूदियों ने भी अपनाई। पर यहूदियों का वर्ष सितंबर अक्टूबर में बदलता था, इसलिए बेबीलोनिया के नव वर्ष को वे लोग दूसरे नए वर्ष के रूप में मनाने लगे। चर्च ने भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाए जाने वाले यहूदियों के इस नए नव वर्ष को क्रिश्चियन नव वर्ष के रूप में मनाना आरंभ कर दिया। बस अंतर इतना हुआ कि यहूदी हर वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही अपना नव वर्ष मनाते थे, पर क्रिश्चियन लोगों ने हर वर्ष चंद्रमा के अनुसार नव वर्ष मनाने में होने वाली समस्या को हटाकर एक निश्चित डेट फिक्स कर दी, जो कि 25 मार्च थी। पर क्रिश्चियन लोगों ने ध्यान रखा कि क्रिश्चियन नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के आसपास ही है। अब तक का सार यह है कि रोम के पुराने लोग 1 मार्च को हैप्पी न्यू ईयर मनाते थे तथा मार्च को, जो कि चैत्र में पड़ता है, उसे पहला महीना गिनते थे। वर्ष 153 ईसा पूर्व से रोम के लोग 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर मनाने लगे। तदंतर जब 4वीं शताब्दी में क्रिश्चियन पंथ रोम में फैला, तब चर्च ने लोगों को यहूदी नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के पास अपना 25 मार्च को हैप्पी न्यू ईयर मनाने का आदेश दिया। धीरे धीरे 7वीं शताब्दी आते आते यूरोप के अधिकतर भागों में 25 मार्च को न्यू ईयर मनाया जाने लगा। अगले 800 वर्षों तक 25 मार्च को हैप्पी न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता रहा। तब वर्ष 1582 में पोप ग्रिगोरी ने यह आदेश निकाला कि 1 जनवरी को वर्षारंभ माना जाए। पोप ग्रिगोरी ने उस आदेश में यह भी कहा था कि लीप ईयर की गणना में किस प्रकार सुधार करना है। पोप ग्रिगोरी का पहला मुख्य लक्ष्य लीप ईयर की गणना को सुधारना था, पर साथ ही पोप ग्रिगोरी ने ऐसा आदेश दिया कि 25 मार्च के स्थान पर 1 जनवरी को वर्ष का आरंभ माना जाए। हमें यह समझना होगा कि पोप ग्रिगोरी ने अपनी क्रिश्चियन रीति को हटाकर रोम की रीति को अपनाने का आदेश क्यों दिया। असल में वर्ष 1498 में पुर्तगाल की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी और वर्ष 1550 तक पुर्तगाल ने गोवा, कोचीन तथा कन्नूर पर नियंत्रण कर लिया था। पुर्तगाल के नीच वेश्यापुत्र क्रिश्चियनिटी का प्रसार करने के लिए गोवा, कोचीन तथा कन्नूर में सनातनियों को काटने लगे। सहस्रों सनातनियों को गोवा में काटा गया था, जीवित जलाया गया था, और ऐसा केवल इसलिए हुआ था क्योंकि वे सनातनी थे और क्रिश्चियन नहीं बन रहे थे। सहस्रों सनातनी महिलाओं की अस्मिताओं को भंग किया गया तथा सहस्रों सनातनी लोगों को विभिन्न प्रकार से अत्यंत पीड़ादायी टॉर्चर किया गया।
वे वेश्यापुत्र पुर्तगाली ये समझ गए थे कि सनातन रीतियों से प्रभावित होकर ही उनके क्रिश्चियन पंथ में 25 मार्च को न्यू ईयर मनाया जाता है। 1580 में स्पेन के राजा फिलिप II ने अपने नाना के राज्य पुर्तगाल पर नियंत्रण कर लिया था। पुर्तगाल की कॉलोनियल सरकार पहले से ही इस बात से समस्या में थी कि सनातन रीति से प्रभावित क्रिश्चियन रीति चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के पास 25 मार्च को हैप्पी न्यू ईयर क्यों मनाती है। 1580 में जब स्पेन के राजा को यह पता चला कि सनातन धर्म तथा सनातन रीतियाँ ही मूल हैं, तब उसके यहाँ उथल पुथल हो गई। यदि यह बात प्रोटेस्टेंट देशों को पता चल जाती तो वे लोग कैथोलिक से और विमुख हो जाते। स्पेन के राजा ने अपने धर्म की 25 मार्च को हैप्पी न्यू ईयर मनाने की रीति को छुपाने के लिए पोप ग्रिगोरी से क्रिश्चियन नववर्ष को बदलने का आदेश दिया। पोप ग्रिगोरी को पोप बनाने में स्पेन के राजा का बहुत बड़ा हाथ था, इसलिए पोप ग्रिगोरी स्पेन के राजा के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। इसलिए लीप ईयर की गणना में सुधार करने के साथ साथ पोप ग्रिगोरी ने 1 जनवरी को नववर्ष मनाने का आदेश दिया। कुछ ही वर्षों में अधिकतर कैथोलिक देशों ने 1 जनवरी को नववर्ष मनाना आरंभ कर दिया। अगले 120 वर्षों में प्रत्येक यूरोप के देश ने 1 जनवरी को अपने नव वर्ष के रूप में स्वीकार कर लिया। यही रीति इंग्लैंड में भी फैली और वेश्यापुत्र अंग्रेजों ने भारत में 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर मनाने की रीति फैला दी। आज कई सारे लोग सनातन रीति के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को वर्ष का आरंभ न मानकर 1 जनवरी को वर्ष का आरंभ मानते हैं। हमें तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही हैप्पी न्यू ईयर मनाना चाहिए। हास्यास्पद बात यह है कि आज ये लोग 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, पर रोम के लोग पुराने समय में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही हैप्पी न्यू ईयर मनाते थे और फिर बाद में 1 मार्च को हैप्पी न्यू ईयर मनाने लगे। रोम के लोगों ने चैत्र मास से वर्ष के आरंभ होने को याद रखा था, पर ये लोग सनातन रीतियों पर ध्यान नहीं देते हैं।